नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइस एजुकेशन में। आज का अपना वीडियो अपने जो डेली शेड्यूल है उससे थोड़ा हटके है। एक्चुअली ये किसी की डिमांड पे बनाया गया वीडियो है। मेरे पास किसी 10th के स्टूडेंट का कॉल आया और वो बोला कि सर हमारे राजस्थान बोर्ड के जो 10th के एग्ज़ाम है 30 तारीख को, ठीक है, तो उसके लिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण से संबंधित सर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताओ। मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट सवाल बताने से मतलब कि ये सवाल बताने से बढ़िया है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ले लूँ और मैं आपको बोर्ड पे समझा भी दूँ ताकि इनको कैसे करना है। तो इसीलिए मैंने 10 इंपॉर्टेंट सवाल चूज़ किए और उनको मैं बोर्ड पे सॉल्व करके भी बताऊँगा कि सॉल्व भी कैसे करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना पूरा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 टॉप 10 मैंने लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला अपना सवाल है साइन थीटा। ये सारे सवाल आपकी बुक्स जो उदाहरण है उनमें से ही है मतलब लगभग। ठीक है, पहला सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। और आपको सिद्ध क्या करना है, ये किसका बराबर है, tan थीटा के बराबर। आपको सिद्ध ये करना है कि ये tan थीटा के बराबर है। तो अब देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको पता होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ऐसे मतलब साइन बाय कॉस बराबर 10। तो जो बेसिक फार्मूले वो आपको पता होने चाहिए, तभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आएगा। अगर वो नहीं पता है तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको सवाल रटना है तो रट सकते हो। ठीक है, चलिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस, ये अपने को सिद्ध करना है। ये अपना क्या लेफ्ट हैंड साइड, ये अपना राइट हैंड साइड। तो अपन क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो मेरे अब बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए नीचे नहीं लिख रहा, मैं आगे ऐसे से लिखूंगा। ठीक है, बराबर। तो इसको मैं, आप ऐसे नीचे लिख सकते हो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। तो देख लो क्या रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। इस 1 की जगह अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कैसे, देखो आप सभी को पता है, सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इस 1 की जगह भी ये लिख दूंगा और इस 1 की जगह भी मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आएगा, साइन थीटा और ये इस 1 की जगह में लिखा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस है तो इस 1 की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो ये पूरा ये माइनस में से ब्रैकेट में आएगा। बात समझ रहे हो ना। हाँ, ठीक है। और जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ध्यान से देखना, साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
और एक साइन स्क्वायर थीटा में से दो साइन स्क्वायर थीटा गया, कितना गया, माइनस का 1, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखो, यहाँ आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो इसको खोलोगे क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी खोलोगे तो क्वेश्चन खोलोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको यहाँ लिख लूँ आगे, ऊपर देखना, ऊपर लिखूँ क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी देखो, अगर मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया पीछे की तरह, 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सेम है, ये कट जाएगा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या आता है, टेन थीटा, सभी को पता है। तो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अतः ये सिद्ध होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल। इसको ध्यान से देखो एक बार। फिर आता है सवाल नंबर दूसरा, नेक्स्ट सवाल। मैंने 10 इम्पोर्टेंट सवाल लिए हैं। वैसे तो आप लोगों के पास बहुत टाइम था इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ने का, लेकिन चलो कोई नहीं पढ़ पाया, या होता है किसी को, सारे मेरे ऐसे होते नहीं हैं कि जिनको ये त्रिकोणमिति चरसमी अच्छे से समझ में आ जाए। पता नहीं स्कूल में कैसे पढ़ाया होगा। तो चलो मैं बता रहा हूँ आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अपने दूसरा सवाल, ये बहुत ही लंबा भी है। कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बराबर सिद्ध करना है आपको 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखो, तो अपन क्या लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड कौन सा, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो अब देखो, ये अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे कि अपने को ये लाना है। कौन सा लाना है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब देखो, मेरे पास एक फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो 1 बराबर क्या मैं लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूँ ना। तो मैं इस 1 की जगह इसको पुट कर दूंगा। तो अब देखो, कॉट ए कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है।
ये आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना, सभी को पता तो है ना कि मतलब ये जैसे कि अपन लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर ही होता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता इट इज़ नॉट इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, समझ गए। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा का पूरा होल स्क्वायर, या फिर ये नहीं लिख सकते कभी, इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब हमेशा ये होता है। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो नहीं पता होती स्टूडेंट को। चलो अभी मैंने यूट्यूब पे इसका जो पूरा लेक्चर है वो बताया नहीं है, जब भी मैं फुल लेक्चर बनाऊंगा इस पर तब आपको बारीक सी चीज़ें बताऊंगा, तब तक आपका 10th हो चुका होगा। कॉट ए प्लस कोसेक ए और ये ठीक है। अब अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस, अब ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, यहाँ से इस कोष्टक को खोल देंगे या फिर कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन कैसे लेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकना, अपन ने एक गलती कर दिया, अपने को नीचे साइन लाना है ना, तो अपन इसको नहीं लिखेंगे, इसको अपन इस वन को ऐसे रहने देंगे, नहीं तो अपने साइन ए नहीं आएगा नीचे, ठीक है। इस वन को अपन ऐसे रहने देंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, एक फॉर्मूला बन रहा है, बात समझ रहे हो ना। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे कैसे मैं इसको भी लिख सकता हूँ, कैसे लिखूँगा देखना, कॉट ए प्लस कोसेक ए इसको मैं सिंपली ऐसे ब्रैकेट में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हो गया फॉर्मूला, आपको पता है सभी को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। अब देखो मेरे को बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। अब यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रही है, ध्यान से देखो, वो एक चीज़ क्या है जो कॉमन आ रही है, ठीक है। तो अब देखना ये क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसमें भी है और देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ बाहर। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत, जैसे कि मैंने इसको ए मान लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैंने क्या मान लिया, चलो एक्स मान लिया, कुछ भी एक्स, तो कैसे लिखोगे, एक्स माइनस ये भी एक्स कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो आप यहाँ आप कॉमन ले सकते हो ना कि एक्स कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोष्टक में कोसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे ले सकते हो ना। तो सेम वही बात है, ये बहुत बड़ा सा है इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो अब मैंने इसको कॉमन ले लिया, किसको कॉमन लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। जैसे ही मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, 1 गायब हो गया, ऐसे 1 माइनस ये गायब हो गया, तो पीछे क्या रहा, ये रहा, कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन क्या आएगा, कॉट ए माइनस
कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब इस कोष्टक को खोल देंगे। अपना नेक्स्ट काम क्या रहेगा, कोष्टक को खोलना। कॉट ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, या फिर सेम वही। अब देखो अपने को काटना है ना, तो देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब मैं इसको भी ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 1 को पहले लिखूँ तो फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। और अब देखो आप सभी को पता है कॉट ए क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह ए है। ठीक है, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ोगे तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना था, तो ये अपना सिद्ध हो गया। 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये अपने को लाना था। ठीक है, सवाल नंबर 3 नेक्स्ट। तीसरा सवाल है अपने पास, ये भी इंटरेस्टिंग है और ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये आएगा इस बार, यही आने वाला है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपको सिद्ध क्या करना है, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अपन मतलब सीधा लाने को तो ला सकते हैं, लाने को तो सीधा जो लेफ्ट हैंड साइड लेके अपन राइट हैंड साइड में बदल सकते हैं, लेकिन सवाल को थोड़ा इजी करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और फिर कुछ आ गया लास्ट में, ये आ गया, कुछ भी आ गया, एक्स आ गया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर भी एक्स आया, तो अपन मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस सवाल में अपन ऐसा ही करने वाला था कि ये सवाल थोड़ा ईजी बन जाएगा। ठीक है, चलो पहले मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो आप सभी को पता है ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करो ना इसमें, तो आपको साइड में ऐसे ऐसे रिमार्क्स करके इस साइड लिखना है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा इतना। आपको एग्जाम में जो भी फॉर्मूला यूज़ किया है कि मतलब साइन के क्वेश्चन मतलब, तो यहाँ लिखना है साइड में, बता जाना ताकि अच्छा रहेगा कि आपने कौन से स्टेप में क्या किया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। बात समझ आ रही है, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब आपको पता है जब भी कोई ऐसा होता है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो क्या होता है, ऐसे हो जाता है, ए अपॉन बी और डी ऊपर चला जाता है, ऐसे बन जाता है ना। ये तो आपने 5वीं छठी क्लास में पढ़ लिया होगा। तो ये क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। बस यहाँ तक। अब मैं चाहूँ तो इसको टेन स्क्वायर ए को ही इसमें बदल सकता हूँ 1 माइनस, लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो अब अपन क्या लेंगे, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को भी इस टेन स्क्वायर ए के बराबर लेके आएंगे। तो अब देखो राइट हैंड साइड लेने पर आप जब एग्जाम्पल लिखो तो ये स्टेप, फिर इसके नीचे ये लिखना, फिर इसके नीचे ये लिखना, एक ही लाइन में मत लिख देना। ठीक है, सवाल को थोड़ा लंबा सा बना के, मैं वो जगह की कमी के कारण ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड क्या है, वन माइनस टेन ए ठीक है। अब देखो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लिखेंगे, टेन ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब देखो कैसे आ जाएगा, वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा जब, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर, वही हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने बताया था वही केस कि जब भी ए अपॉन बी सी अपॉन डी, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये वो नीचे आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो ये होल स्क्वायर इसके ऊपर है ही, इसको भूलना मत, इसको भूल गए तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए। तो इनको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम क्या करो आप, किसी को भी, जैसे कि इसका माइनस बाहर ले लो, जैसे माइनस बाहर लेंगे तो क्या होगा, अपन ऐसे करते हैं ना, माइनस, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही हो, क्योंकि जब मैं माइनस से गुणा करूँगा तो बात हो जाएगी, माइनस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये पूरा साइन ए माइनस कॉस ए ये कट रहा है, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, टेन ए, और तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो मतलब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बराबर, होल स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और टेन ए का टेन स्क्वायर ए। तो ये हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर, ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी अपने राइट हैंड साइड लिया हुआ ना, तो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर हो गया। तो बाद में लिख सकते हो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो सवाल 3 अपने पूरा हो गया। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या है नेक्स्ट, चार बोल रहा है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इस टाइप के सवाल आपको देखने में डर लगता हो, लेकिन बहुत ही सिंपल होते हैं।
बहुत ही मज़ेदार भी होते हैं और सिंपल भी होते हैं। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं करना, बहुत मज़ेदार है, मैं बताता हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या अपने पास 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है। राइट हैंड साइड में बाकी चीज़ें भूल जाओ, यहाँ पे बीच वाला निशान क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस। तो आप क्या करोगे 1 माइनस, क्योंकि अपने को माइनस बनाना है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो सेम ही है 1 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे 1 माइनस साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। कैसे गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, 1 माइनस, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे गुणा नहीं कर सकते, ऊपर और नीचे गुणा कर। जैसे कि मैं लिखता हूँ 4/, फॉर एग्जांपल 3/2 है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा 15, 10। बात सेम ही है। अगर मैं 15/10 लिखूँ तो बात वही है, और 3/2 लिखूँ तो भी बात वही, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो फिर से 3/2 ही आने वाला है। समझ गए। अगर मैं सिर्फ ऊपर नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सिर्फ ऊपर, तो वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आपको जब भी आप समीकरण में घटाते भी हो तो दोनों तरफ जोड़ना या दोनों तरफ घटाना, वैसे ऊपर और नीचे गुणा करना वो भी होता है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है रूट ऑफ, क्योंकि अपने को माइनस लाना है ना, तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और नीचे गुणा करने पर आप ये लिख देना, या लैंग्वेज में ऐसे करके रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करने पर। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सवाल अब सिंपल हो गया, सवाल सॉल्व हो गया बस। 1 ये भी रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, ये भी रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने बताया था पहले भी, आपको पता है सभी को, जैसे कि √2 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या फिर सबसे सिंपल सा मेथड ये बताऊँ, चलो इस पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको पूरे कोष्टक में लिखोगे तो इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी ये वर्गमूल का निशान, इसका भी वर्गमूल, तो ये इनका आपस में गुणा क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इनका भी आपस में गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, चलो इस वर्गमूल को अपन बाद में हटाएंगे, एक साथ हटाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, तो उसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप फॉर्मूला लिख देना साइड में कैसे किया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आपको सभी को पता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या कर दो, इस स्क्वायर से इसके भी ऊपर स्क्वायर, इसके भी ऊपर स्क्वायर, तो ये वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा, एक बार ही आएगा ना, तो स्क्वायर तो हट जाएगा। अब आप इसको अलग अलग करके लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना आ जाए 1 अपॉन कॉस थीटा कितना है सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ये हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, इतनी सिद्धम। ठीक है, तो कितना ईजी है। मेन स्टेप कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, तो जो गुणा करेंगे रूट वाला उसमें ऊपर नीचे क्या आएगा, माइनस से गुणा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5वां।
थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपको सिद्ध क्या करना है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा ये आपको सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूँगा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, फिर से वही बात, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इस सवाल को मैं बहुत ही बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। कैसे, मैं क्या करूँगा, मेरे को ये लाना है तो मैं क्या करूँगा ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर दूँगा। मैं कर सकता हूँ साइन थीटा ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब देखो कितना इजी हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस, अब देखना 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन काट दो, ठीक है, ये साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक कट जाएगा आपस में 1 प्लस कॉस थीटा अपन क्या रहेगा नीचे साइन थीटा बराबर क्या है राइट हैंड साइड। देखो कितना इजी हो गया, बहुत ही सिंपल ना। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपके टीचर ने कैसे करवाया है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था मेरे को क्या लाना है, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, तो मैंने ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 थोड़ा ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट भी है और लंबा भी है। थोड़ा लंबा मतलब इतना लंबा नहीं है, आपके लिए जरूर लंबा हो जाएगा, मेरे लिए नहीं। नंबर 6 वाला सवाल क्या कह रहा है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब देखो इसमें आपको एक ही सवाल है जो आपके बुक्स में 2 बार है और जिसमें 2 चीज़ें सिद्ध करने के लिए बोला गया है। पहली बार में क्या आप सिद्ध कर सकते हो, ये कुछ 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा है कुछ सिद्ध करने का, ये था ना 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा है, और दूसरा क्या सिद्ध करना है बराबर 1 प्लस tan थीटा कॉट थीटा, 1 प्लस tan थीटा, सॉरी बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये गुणा में है, ये प्लस में है, 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये सिद्ध करना है। एग्जाम में कुछ भी सिद्ध करने को बोल सकते हैं, ये तो आपको देंगे ही, लेफ्ट हैंड साइड में ये दे दो या फिर ये दे दो, तो अपन क्या करेंगे पहले ये लाएंगे, फिर उसके बाद ये भी आ जाएगा। ठीक है, पहले ये लाएंगे उसके बाद ये भी अपने इजीली आ जाएगा। तो अब आप सवाल को ध्यान से देखना। ठीक है, मैं क्या लूँगा, अपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 2 है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब आप क्या करोगे, इन सभी को साइन और कॉस में बदल दो, ताकि अपने साइन और कॉस में बदलने से क्या होता है सवाल इजी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखूँगा मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को, इस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन थीटा अपॉन वही कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जब भी मैं YouTube पे इसका मैं पूरा आपके जो चैप्टर का वीडियो लेक्चर बनाऊँ ना, उसको ज़रूर देखना, या फिर आपके जो भी साथी है जो जूनियर स्टूडेंट होंगे, अभी जो 9th में है, बाद में 10th में आएंगे, तो उनको पढ़ने के लिए ज़रूर बोल देना, ताकि वो मैं उनको अच्छे से समझाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं कोई डीप में जाकर नहीं समझा रहा। ठीक है, नहीं तो इसको अपन बहुत स्टार्टिंग से, बेसिक से बहुत अच्छे से समझते अगर अपन चैप्टर पढ़ते तो। ठीक है, तो मैं लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये देख लो। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक चीज़ और है नेक्स्ट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा। अब देखो वही बात होगी फिर से, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, तो ये ऐसे हो जाएगा घूम फिरा के। ठीक है, कैसे लिखूँगा मैं इसको, साइन स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इनटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऊपर आ जाएगा, अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऊपर वाला मिटा दूँ, अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ध्यान से देखना, इसको मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मेरे पास क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, मेरे को क्या करना, कॉमन लेना है, तो मैं इसको और इसको सेम बनाऊंगा, तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर लूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। ये तो कैसे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जैसे ही मैं माइनस बाहर लूँगा तो ये फिर देखो, चलो अभी मैं इसको प्लस रहने देता हूँ, इस नीचे वाले को मैं समझाता हूँ आपको, ये क्या हो जाएगा अपने आप में, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बात समझ रहे हो, ये मैं बाहर लूँगा ना, ये अगर आप अंदर गुणा करो तो फिर से बात हो जाएगी, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये जो माइनस है ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बात समझ गए, जैसे ही मैंने इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किया, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, साथ में, तो अब मेरा क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैं बाहर ले सकता हूँ, तो मैंने क्या ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर ले लिया, पीछे क्या रहा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
रुको 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 रुको, सॉरी, एक मिनट जस्ट आप पीछे क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस साइड क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सवाल थोड़ा लेंथी है लेकिन मज़ेदार भी है, ये एग्जाम में आएगा भी मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल के आपके पेपर देखे और उन सभी से मैंने एनालाइज करके, क्योंकि 5 साल में कोई भी सवाल रिपीट नहीं हुआ है, तो रिपीट नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से यही सवाल आपके आने वाले हैं, तो यही बचे हुए हैं अब। ठीक है, अब देखो ये जब आपका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब फिर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला काम में लेंगे, चलो ये लिखने से पहले मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ। क्या फार्मूला काम में लूँगा, ये देखो क्या बन रहा है, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो आपके पास एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है सभी को। वही फार्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इस फार्मूले में अपने ए क्या है, साइन थीटा है, और बी क्या है, कॉस थीटा है। तो क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। अब देखो पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखो आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ तक आपके आ गया। अब आपको अगर ये दे दे, कोई भी एक दे के सिद्ध करना, या तो इसके बराबर सिद्ध करो या इसके बराबर सिद्ध करो। तो देखो अगर मैंने माना मेरे को इसके बराबर सिद्ध करना है, किसके बराबर, इसके बराबर, तो मैं क्या कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन ये भी कॉस इंटू साइन लिखो या साइन लिखो, कॉस लिखो, बात सेम ही है। तो मैं इसको साइन थीटा डॉट कॉस थीटा लिख सकता हूँ। जब मैं इसको खोल के लिखूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, चलो ये 1 को इस साइड ले लूँ, 1 अपॉन साइन कितना हो जाता है, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस सेक, तो बात वही होगी सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। और अगर आपको ये सिद्ध करना होता, तो अगर ये आपको ये सिद्ध करने के लिए बोलते, कौन सा वाला, ये सिद्ध करने के लिए, तो मैं क्या करता, वो भी देख लो ध्यान से। तो मैं क्या करता, इस पूरे को मैं ऐसे कैसे लिखता, खोल के लिखता, मतलब कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, चलो खोल के कैसे लिखता, मतलब चलो मैंने पहले ये वाला पार्ट लिख देता हूँ उसके हिसाब से, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस क्या रहता पीछे,
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये कट जाता 1, एक साइन से एक साइन कट गया, और साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा 10, और ये एक कॉस से एक कॉस कट गया, कॉस अपन साइन कॉट। बात वही आ रही है, अपने ऊपर वाला आ रहा है ना 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो जो भी सिद्ध करने के लिए पूछे आपको यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपके सवाल हैं। एक इससे सिद्ध करने वाला सवाल भी आपकी बुक में है, और ये सिद्ध करने वाला सवाल भी आपकी बुक में है, ठीक है। तो आप कैसे भी सिद्ध कर सकते हो। नंबर 7 नेक्स्ट, ये छठे वाले सवाल को ध्यान से देखना अच्छे से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। छठा, तीसरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नंबर 7 वाला सवाल कौन सा था? 7 में क्या सिद्ध करना है? सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 बराबर सिद्ध क्या करना है? कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो मैंने कहा था इस टाइप के सवाल आते हैं तो बहुत मज़ा आ जाता है, बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना है इसको। ये सेक वैसे तो आप सेक में लेके ही कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा कॉस में बदल दो, ताकि कॉस साइन के फॉर्मूले अपने माइंड में अच्छे से फिट रहते हैं। तो अपन क्या करोगे, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है? यही सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉस में बदल दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। तो अब देखो ये बनेगा तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा, एक कॉस थीटा कट जाएगा। लास्ट में अपने पास क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने बताया यहाँ पे अपने क्या है, प्लस है, अपन क्या करोगे ऊपर नीचे। तो देखो आपने ये सॉल्व किया हुआ, अब चलो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे ऊपर, यहाँ तक आपको लाना 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस है, तो अब क्या करोगे ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा करोगे। तो क्या करोगे ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे, 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी अंडरवुड 1 प्लस अंडरवुड लेना साथ में, ठीक है, नहीं तो ये अंडरवुड हट नहीं पाएगा। अभी 2 अंडरवुड का आपस में गुणा होगा तभी तो ये जाएगा हटके, ठीक है। अब देखो क्या लिखोगे, इसको आपस में गुणा हो जाएगा तब 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन, ये रूट में क्या जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, वो वाला फार्मूला हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। जब ये वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप लिखोगे सिंपलीफाई करके, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है कॉट थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा।
बराबर कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। बहुत ईजी है, ठीक है। सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 7 हो गया। अब आता है सवाल नंबर 8। आठवां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, यदि P बराबर, P बराबर क्या दिया इसने, sec थीटा प्लस tan थीटा। ओहो, ये बोल रहा है कि यदि P बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा हो तो सिद्ध करो कि क्या सिद्ध करना है कि p² माइनस 1 और p² प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये होगा, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी सा सवाल ये है, ठीक है। इसमें बस सिर्फ इसने डायरेक्ट ये संकेत नहीं देंगे, किसी को p में बदल दिया और p की जगह अपने को ये रखना है, p की जगह क्या करना है, अपने को ये रख देना, ठीक है। तो कुछ नहीं, रख दो, बहुत ही ईजी है। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपने, p² माइनस 1 p² प्लस 1। अब क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में p का मान रखने पर, तो p का मान क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 1, और ये sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये पूरा स्क्वायर आपको खोलना है। आप सभी को फॉर्मूला तो पता है, a प्लस बी का स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला खोलते हैं। a² मतलब sec² थीटा प्लस 2ab मतलब 2 sec थीटा tan थीटा प्लस b² मतलब tan² थीटा, और इस साइड माइनस 1। अब देखो ये भी खोलो, sec² थीटा प्लस 2 sec थीटा डॉट tan थीटा प्लस tan² थीटा प्लस 1, ठीक है। इसको पूरे को किसके बराबर सिद्ध करना था अपने को, साइन थीटा के बराबर सिद्ध करना है कि p² माइनस 1 अपॉन p² प्लस 1 किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। तो अब देखो क्या करेंगे, अब देखो, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को इस sec² थीटा को किस में बदल दूँ, tan में। तो इस sec² थीटा को मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस tan² थीटा, 1 प्लस, मैंने इस sec² थीटा को क्या लिख दिया, 1 प्लस tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा डॉट tan थीटा प्लस tan² थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसको भी क्या लिख दूंगा, 1 प्लस tan² थीटा sec थीटा डॉट tan थीटा tan² थीटा प्लस 1। अब देखो अपने पास ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, ये tan² थीटा और ये भी tan² थीटा कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो 2 tan² थीटा प्लस ये 2 sec थीटा डॉट tan थीटा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 और 1 2, एक tan² थीटा प्लस ये भी tan² थीटा, तो 2 tan² थीटा प्लस 2 sec थीटा डॉट tan थीटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सभी में 2 2 है, तो आप 2 2 कॉमन ले लो। क्या करोगे, अगर आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा,
इससे भी दो कॉमन लोगे तो यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, तो आपस में 2 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, कॉमन लेके वो स्टेप में आपको बता नहीं रहा, सिर्फ बोल के बता दिया आपको, आप कर सकते हो। ठीक है, सेक थीटा डॉट टेन थीटा, तो यहाँ पीछे क्या रहेगा 1 प्लस क्या किया मैंने, 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके मैंने कटवा दिया। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर से इसको सेक स्क्वायर थीटा में बदल देते हैं, सेक थीटा डॉट टेन थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा डॉट टेन थीटा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, टेन थीटा, तो ले लो, पीछे कितना रहेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, सेक थीटा, पीछे क्या रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये बात सेम ही है, 10 प्लस सेक, सेक प्लस 10, आपस में ये कट जाएगा, और पीछे क्या रहेगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, पीछे क्या रहेगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा कितना होता है, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, साइन थीटा, मतलब बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ये सिद्ध हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। कौन सा बताया, तीसरा, छठा और ये 8वां सही था। देख लो, अब तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें से भी मैंने 3 इंपॉर्टेंट बता दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 8वां सवाल हो गया। अब आपका सवाल नंबर है 9th। सवाल नंबर कौन सा है, 9वां। 9वां क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साथ में इस साइड क्या है, टेन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर सिद्ध क्या करना है, सेक थीटा। सिद्ध क्या करना है, सेक थीटा। तो ये सवाल कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ डराने के लिए, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मैं बताऊँ कैसे, बहुत ही मजेदार है। इसने इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को क्या कर दिया, दूर दूर दे दिया। अब इस दूर दूर देने का क्या है, आप सवाल को देख के कंफ्यूज हो गए, जबकि बहुत ईजी है। मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा, टेन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो नेक्स्ट, इस वाले को और इस वाले को पास ले आओ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा टेन थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखो पास ले आया, तो अब क्या कर सकते हो, कॉस बाहर ले सकते हो, तो मैंने कॉस थीटा बाहर ले लिया, पीछे कितना रहा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस तीन बार है, 3 जाती है तो कितना रहेगा, 2 बार रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखो कितना इजी हो गया, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, तो सिर्फ क्या रहेगा, 1 इंटू कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अभी भी मेरे को लाना क्या है, सेक थीटा लाना है, वो भी बहुत इजी है। कैसे, अब देखो कॉस थीटा, और मैं इस 10 को क्या लिखूंगा, साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कितना हो जाता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1, तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा।
ठीक है, मज़ेदार है। अब लास्ट सवाल 10वां, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूँ, ठीक है, बहुत मस्त। आपको ये सारे जब भी सवाल करो तो ये मेरे बोर्ड पे इतने से हो रहे हैं, आपकी एग्जाम की कॉपी में पूरा पेज होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम मिल लिया, ठीक है। सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10वां क्या कह रहा है, cos A 1 माइनस tan A प्लस sin A 1 माइनस cot A बराबर सिद्ध किसके करना है, sin A प्लस cos A के। सिद्ध करना है sin A प्लस cos A के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करूँगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपने cos A 1 माइनस tan A sin A। जब भी आपको कभी इस साइड साइन और कॉस टाइप में लिखे ना, तो इस साइड वाले को सभी को अच्छे से साइन और कॉस में बदल दो। तो अब देखो, जब आप नीचे वालों को बदलोगे साइन और कॉस में, तो देखो क्या होगा, cos A 1 माइनस tan को क्या लिखूंगा मैं, sin A अपॉन cos A, sin A 1 माइनस cos A अपॉन sin A, ठीक है। जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे फिर से तो क्या हो जाएगा, cos A माइनस sin A अपॉन cos A प्लस sin A ठीक है। ये तो आपको पता है ना, ये करना आता होगा मेरे ख्याल से, जब एलसीएम लेके ये करते हैं तो, ठीक है। ये भी नहीं आता तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। अब देखो ये cos से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप में क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर A और ये cos A माइनस sin A प्लस ये भी ऊपर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A sin A माइनस cos A। अब देखो अब मेरे को ये दोनों लगभग सेम जैसे लग रहे हैं, सिर्फ माइनस का फर्क है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, cos A माइनस साइन ए, इसको भी मैं cos A माइनस साइन ए बना दूंगा, तो क्या करूँगा, माइनस बाहर लूँगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो cos A माइनस साइन ए माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस लिया क्या हो जाएगा, ये cos A माइनस साइन ए, ठीक है। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और पूरे के बट्टे में इनका वो नीचे वाला सेम है, तो आप cos A माइनस साइन A, ऐसे ही यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ कोई ज़रूरी नहीं इतना, क्योंकि एक ही संख्या है यहाँ पे। अब देखो ये क्या बन रहा है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A प्लस बी A माइनस बी, cos A प्लस साइन A हो जाएगा, और cos A माइनस साइन A, तो अपन क्या जाएगा, cos A माइनस साइन A, cos A माइनस साइन A से कट गया, पीछे क्या रह जाएगा, साइन A प्लस cos A, किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ठीक है,
ये मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट सवाल बता दिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? तीसरा, छठा, आठवां, 10वां। ठीक है, इनको और भी ज़्यादा ध्यान से देख लेना। और ये सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट सवाल बताए, हो सकता है मतलब मैंने डीप में जाकर नहीं समझाया, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल कैसे करने हैं एग्जाम में, कौन से मेथड से करने हैं वो मैंने बताया, ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी मैं इन फ्यूचर नेक्स्ट में बनाऊंगा इस पे वीडियो, ठीक है, पूरे चैप्टर पे, तो आप तो हो सकता है बेस्ट ऑफ लक कि आप 10th पास कर जाओ अच्छे मार्क्स से। लेकिन आपको जो जूनियर जो 9th में पढ़ रहे हैं उनको जरूर बोलना कि एक बार पढ़ ले अच्छे से, ठीक है। मेरे से बहुत अच्छे वे में मैं समझाने वाला हूँ। थैंक यू।